हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 16 होने वाला है। पार्ट 16 में हम लोग देखेंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना बात किए हुए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 103। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है। ए टोकरी बनाना, बी कपड़े बुनना, सी कत्था बनाना, डी लोहा गलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कत्था बनाना। दोस्तों याद रखिएगा, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है कत्था बनाना। क्वेश्चन नंबर 104। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी कोलेरियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिक। यानी खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से रहा? ना ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 105। खोन जनजाति की बोली का नाम डैश है? ए खोंडी, बी मुंडारी, सी कुरुक, डी कोंघी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंघी। दोस्तों याद रखिएगा, खोन जनजाति की बोली का नाम कोंघी है। खोन जनजाति की बोली का नाम क्या है? ना कोंघी है। 106। मरिहा नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? ए बिंझिया, बी बिरजिया, सी खोंड, डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोंड। क्वेश्चन नंबर 107। देसिया खोंड का निवास स्थान है? ए पहाड़ी क्षेत्र, बी निचली पहाड़ी क्षेत्र, सी नदी किनारे, डी समभूमि या निम्न भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समभूमि या निम्न भूमि। यानी देसिया खोंड का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा, समभूमि या निम्न भूमि में। क्वेश्चन नंबर 108। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? ए पोर्चा, बी भगवा, सी दीपा, डी बेवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्चा। याद रखिएगा दोस्तों, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? ना पोर्चा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेशिया कहा जाता है? ए कोल, बी किसान, सी खोंड, डी चेरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान। यानी झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेशिया कहा जाता है? ना किसान जनजाति द्वारा स्वयं को नगेशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। किस जनजाति में चढ़ाऊ विवाह प्रचलित है? ए किसान, बी कोल, सी सबर, डी महली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। यानी चढ़ाऊ विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? याद रखिएगा दोस्तों, ना किसान जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 111। किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए चढ़ावा, बी बेलापुन, सी गोलट, डी गुरुबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुबा। क्वेश्चन नंबर 112। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक डैश है? ए वाद्य यंत्र, बी दंड, सी गोत्र, डी लोक नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोत्र। यानी बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक क्या है? ना गोत्र है। क्वेश्चन नंबर 113। कोल जनजाति में बहुमूल्य का नाम है? ए पोटे, बी पोर्चे, सी नेगी, डी गोनंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटे। क्वेश्चन नंबर 114। झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? ए कोरबा, बी लोहरा, सी कोरा, डी सबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरा। यानी झारखंड के किस जनजाति को डांगर कहा जाता है? ना कोरा। क्वेश्चन नंबर 115। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है? ए मिट्टी काटना, बी कृषि, सी अस्त्र शस्त्र बनाना, डी हड़िया बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी काटना। यानी कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहा है? ना मिट्टी काटना। क्वेश्चन नंबर 116। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? ए पोटे, बी सकरात, सी टोटम, डी गुष्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुष्टी। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? ना गुष्टी से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है? ए डिहरिया कोरबा, बी गोलवारी कोरबा, सी बेसरा कोरबा, डी खोरबा कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिहरिया कोरबा। क्वेश्चन नंबर 118। बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित डैश है? ए गोत्र, बी स्थानांतरित कृषि, सी लोकगीत, डी लोक नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। यानी बियोड़ा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ना स्थानांतरित कृषि। किसके लिए? ना कोरबा जनजाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 119। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? ए सदानी, बी मुंडारी, सी कोंधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदानी। यानी लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? ना सदानी। क्वेश्चन नंबर 120। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित डैश है? ए पेय पदार्थ, बी युवा गृह, सी गोत्र, डी पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोत्र। यानी मगहिया लोहरा जनजाति का क्या है? ना एक प्रचलित गोत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? ए माल पहाड़िया, बी सोरिया पहाड़िया, सी सबर, डी मोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहली। क्वेश्चन नंबर 122। सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है? ए पालकी ढोना, बी कृषि एवं मजदूरी करना, सी शिल्पकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं मजदूरी करना। यानी सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? न कृषि एवं मजदूरी करना। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? ए घासीराम, बी जगदीश त्रिगुणायत,
सी सुखदेव मुर्मू, डी सोहन राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घासीराम को नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतुर पूजा की जाती है? ए परहिया, डी बी कंवर, सी कोरबा, डी मोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहली। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? ए घरबाड़ी, बी सेम, सी पतार, डी टिकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतार। क्वेश्चन नंबर 126, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? ए मोहली, बी बिंझिया, सी खोन, डी माल पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माल पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 127, बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? ए धरती माई, बी कुल देवता, सी सूर्य देवता, डी ग्राम देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धरती माई। यानी बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं दोस्तों? ना धरती माई यानी धरती माता। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? ए सबर, बी सोरिया पहाड़िया, सी माल पहाड़िया, डी मोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोरिया पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सी सोरिया पहाड़िया की भाषा है? ए मालतो, बी कुड़ुक, सी कोंधी, डी सिथु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालतो, यानी सोरिया पहाड़िया की भाषा क्या है दोस्तों? ना मालतो। क्वेश्चन नंबर 130, सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? ए बेगा, बी पहान, सी बेद सीड़ू, डी बसुमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेद सीड़ू। क्वेश्चन नंबर 131, सोरिया पहाड़िया समुदाय में कोरबाह प्रचलित एक डैश है? ए गोत्र, बी युवागिरिह, सी पर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युवागिरिह। क्वेश्चन नंबर 132, सोरिया पहाड़िया बिल्फ गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? ए चांद देवता, बी सूर्य देवता, सी पहाड़ देवता, डी शैत्य देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांद देवता, यानी सोरिया पहाड़िया बिल्फ गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? ना चांद देवता के रूप में पूजते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किसके द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? ए कोतवार, बी लाली, सी कांदो मांझी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांदो मांझी। क्वेश्चन नंबर 134, सोरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? ए चैत्र, बी फाल्गुन, सी भाद्रपद, डी जेठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैत्र, यानी सोरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में किया जाता है? ना चैत्र महीना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, परहिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ीनुमा घर को क्या कहते हैं? ए ओड़ा, बी झाला, सी पोर्चा, डी चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झाला, यानी परहिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ीनुमा घर को क्या कहते हैं? ना झाला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे के आधार पर की जाती है? ए मोहली, बी असुर, सी सबर, डी परहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परहिया। क्वेश्चन नंबर 137, परहिया जनजाति में डाली डैश के रूप में प्रचलित है? ए बरमूल्य, बी बधुमूल्य, सी दंड, डी लोकनृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बधुमूल्य। क्वेश्चन नंबर 138, किस जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? ए कोल, बी मोहली, सी बिरनिया, डी परहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परहिया, यानी मुआ पूजा का मतलब होता है दोस्तों पूर्वज को पूजा जाता है। तो ये किस जनजाति में किया जाता है? ना परहिया जनजाति में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, झरा, बासु एवं जनता पाते सबर जनजाति की डैश है? ए गोत्र, बी उपजाति, सी वाद्य यंत्र, डी जमीन के प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपजाति। क्वेश्चन नंबर 140, धरदी जवाई जनजातीय समाज का प्रचलित डैश है? ए विवाह का प्रकार, बी क्षेत्रीय देवता, सी वाद्य यंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवाह का प्रकार। धरती जवाई, धरती जवाई जनजातीय समाज का एक प्रचलित क्या है दोस्तों? विवाह का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 141, किस जनजाति में बर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? ए असुर, बी सबर, सी कोरबा, डी मोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरबा। क्वेश्चन नंबर 142, किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? ए क्रय विवाह, बी हट विवाह, सी हरण विवाह, डी गोलट विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हट विवाह। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? ए बिरहोर, बी असुर, सी बिरजिया, डी मोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरहिया, बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 144, एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उस विवाह को डैश कहा जाता है? ए छठ विवाह, बी हरण विवाह, सी सेवा विवाह, डी गोलट विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलट विवाह। क्वेश्चन नंबर 145, संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? ए ब्रह्मा को, बी शिव को, सी विष्णु को, डी ठाकुर जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठाकुर जी को। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? ए बाज, बी सोहराई, सी सकरात, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी बाज, सोहराई और सकरात
ये सभी संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147, उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए मानुष, बी कोरक, सी पारस, डी महान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरक। उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? न कोरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए उराव जनजाति के गाँव के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी, उराव जनजाति को पंचायत पंचोरा कहलाती है। ये भी सही है दोस्तों। हमको असत्य चुनना है, याद रखिएगा दोस्तों, असत्य। यानी उराव जनजाति, ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति के युवा गृह को घुमकड़िया कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीनों सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उराव जनजाति को उर्वी कहते हैं। ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, उराव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? ए सिंगापुंगा, बी धर्मेश, सी बोराबोंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मेश। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति के युवा गृह को गति ओरा कहा जाता है। ये भी सही है दोस्तों। हमको असत्य को चुनना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असत्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। ये भी सही है। और मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 151, झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाड़ा कहते हैं? ए बिरहोर, बी खरिया, सी टाड़ा, डी असुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? ए उद्रा उद्री बापला, बी गोसो बाकला बापला, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी उद्रा उद्री बापला भी कहते हैं और गोसो या बाकला या बापला भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 153, बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? ए बोराबोंगा को, बी सिंगाबोंगा को, सी बोंगा बोंगा को, डी सिंह बोरा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोराबोंगा को। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? दोस्तों, नहीं है को चुनना है, ठीक है। जो है वो लोग हम पढ़ देते हैं। देखिए, ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। घुमक्कड़ लोग दोस्तों खेती कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 155, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? ए धनबाद, बी पलामू, सी पूर्वी सिंहभूम, डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? ए पहाड़िया कोरबा, बी दिहारिया कोरबा, सी पाहिया कोरबा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? ए बीर असुर, बी बिरजिया असुर, सी अगसिया असुर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीर असुर भी होता है, बिरजिया असुर भी होता है और अगसिया असुर भी होता है, यानी इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 158, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? ए संथाल, बी असुर, सी खरिया, डी उराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असुर।